हेलो एवरीवन, तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर से 10वीं क्लास का थर्ड पार्ट करेंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक इक्वेशन का। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का आसानी से जो है नोटिफिकेशन मिल सके। और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट्स के सहायता से कि आपको हमारे द्वारा जो मैटर करवाया जा रहा है वो कैसे लग रहा है। तो आगे आने वाले कुछ दिनों में हम इसमें कुछ और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम यही करना है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सिर्फ देखिए मत, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस का जो लिंक है वो भी इजीली प्रोवाइड हो पाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं अपने 5.2 का। अपने कर रहे थे 9th क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस जो आपने वो कर लिए थे। फिर तो इसमें देखिए 9th क्वेश्चन के अंदर कि एक एपी है जिसमें कि 60 पद है, जिसका फर्स्ट पद जो है 7 है, अंतिम जो है 125 है। तो आपने उसका 32वां पद ज्ञात करना है। तो लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने इसको मैथमेटिकली चेंज करना है। देखिए किसी एपी में 60 पद है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 60 है, तो उसको अपने लिखते हैं n से, n इज इक्वल टू 60। फर्स्ट टर्म दे रखी है 7, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7। उसके बाद है अंतिम पद, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को अपने लिखते हैं ए एन से, ए एन इज इक्वल टू है 125, 125। उसके बाद 32वां पद ज्ञात करना है। लेकिन देखिए 32वां पद ज्ञात करने के लिए आप पहले क्या करोगे कि यहां से आप देखिए अपने पास डी नहीं है, जो कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए देखिए जनरल फॉर्म का फॉर्मूला लगाएंगे अपने, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे 125, ए की जगह पे आपके पास 7 प्लस का प्लस n माइनस 1। अब देखिए n की जगह पे है 60, लिखेंगे 60 माइनस 1 इंटू डी, डी एज इट इज, क्योंकि इसी की अपने पास वैल्यू नहीं है। तो अब ट्रांसपोज करेंगे डी को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले आपको बताया कि ये प्लस माइनस इधर आएगा, तो 125 एंड माइनस का 7, इधर प्लस का 7 है, इधर आएगा माइनस का 7। आपके पास 60 माइनस 1, 60 माइनस 1 होते हैं 59, 59 डी माइनस कर दीजिए। तो 125 माइनस 7, 125 माइनस 7 होते हैं 118, इक्वल में है 59 डी। तो यहां से 59 इधर आके क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में, तो 118 अपॉन 59, डिवाइडेशन कंप्लीटली डिवाइड होता है ये परफेक्ट। तो डी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2। इस तरह से डी आ गया। अब वो देखिए जो आपने फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है कि 32वां पद यानी 32nd टर्म आपने फाइंड आउट करना है। तो 32वें पद को अपने लिखते हैं A32। आपको फॉर्मूलाज बताए हुए हैं सारे की सारी टर्म्स को फाइंड आउट करने के, कि 32वें पद को अपने फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है A प्लस 31D। इसमें वैल्यू पुट कीजिए। देखिए A की जगह पे आपको A की वैल्यू गिवन है 7 प्लस 31 का 31 मल्टीप्लाई में डी अब आपने फाइंड आउट किया है 2, तो डी की जगह पे आपके पास आएगा 2। तो 7 का 7 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए। पहले आपको बताया कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में आप उसका एडिशन करोगे। तो 31 इंटू 2 ये आपके पास बनेंगे कितने 62। अब ऐड कर दीजिए, तो A32 की जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो है 69। इस तरह से यानी आपको जो करना क्या है कि जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं मोस्टली एग्जाम के अंदर वो बिना एपी वाले ही आते हैं, क्योंकि बिना एपी के अंदर आपको बताया कि थोड़ा आसान होता है, क्योंकि ए और डी आप डायरेक्ट वहां से जो है वो पता कर सकते हो। इसमें लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को आपने मैथमेटिकली चेंज करना है। तो मैथमेटिकली कैसे चेंज किया कि उसमें जो टर्म्स गिवन है उसको आप मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिखोगे। फिर आपने पहले जनरल फॉर्म का फॉर्मूला लगाया, वहां से अपने डी ऑब्टेन किया, डी ऑब्टेन होने के बाद आपसे पूछा था कि 32nd टर्म कितनी होगी। तो 32nd टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस 31D, उसमें वैल्यू पुट अप की और A32 आपके पास 69 आया। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 का। इसके बाद आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। तो उसके लिए पहले देखिए आप किसी भी एपी के पदों का चयन करना, यानी अगर आपके पास किसी
एपी का कोई भी टर्म नहीं दिया हुआ और ये बताया हुआ है कि कोई कंसेक्यूटिव 2 या 3 टर्म्स हैं, तो उसको आप कैसे सिलेक्ट करते हो? उसके लिए वैसे तो आप बिना सिलेक्ट किए भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखोगे तो आपको उस टर्म्स का जो सिलेक्शन करना है वो थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, उसके लिए देखिए, अगर आपने 3 पद सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो अगर आपने 3 पदों को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है a माइनस डी, फर्स्ट टर्म आप मानोगे, सेकंड a और फिर a प्लस डी, 3 पदों को सिलेक्ट करने का। वैसे तो अपने 3 पद डायरेक्ट भी मान सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, लेकिन उससे क्या कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से करोगे 3 पदों का सिलेक्शन करके, तो आपका क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान रहेगी। इसी तरह से 4 पदों का जो सिलेक्शन करना, तो 4 पदों के सिलेक्शन के लिए आप लिखते हो कि a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये 4 पदों का सिलेक्शन। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स हैं, ये कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसमें ये वैसे भी आपका असेंडिंग ऑर्डर्स में है, ये सबसे छोटा होता है और ये सबसे बड़ा होता है, इसी तरह से इसके अंदर भी है। इसी तरह एक और होता है 5 पदों का, तो हद आपके पास लिमिट होती है कि 3, 4, 5 में से कोई ना क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपके पास जो एग्जांपल दिया वो 3 पदों वाला है, जो क्वेश्चन अपने अभी करेंगे 10वां क्वेश्चन वो इसके ऊपर है। 5 पदों का जो सिलेक्शन आपने करना है उसको अपने लिखते हैं a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी। इसी तरह से यही जो टर्म्स हैं इसी को अपने पॉजिटिव लिखते हैं कि a प्लस डी, ठीक है, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। ये 5 पदों का सिलेक्शन है। इसके ऊपर अभी अपने एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आगे वाले हो सकता है कि आपको बनाने के लिए 5 पदों के लिए मिल जाए। तो 3 पदों का सिलेक्शन a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। 4 पदों का सिलेक्शन a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। 5 पदों के सिलेक्शन के अंदर वही है जो 4 पदों के अंदर लिखते हैं, बस उसमें एक टर्म और ज्यादा हो जाती है, 2 टर्म्स, कि एक a माइनस 5d आ जाता है और एक a प्लस 5d आ जाता है। तो इस फॉर्मूलों के हिसाब से जो अपना 10वां क्वेश्चन है उसको अपने करेंगे आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको बोल रहा है कि 4 संख्याएं हैं एपी में। तो देखिए 4 संख्या एपी में है, तो अपने उसको ये लेट करेंगे कि वो जो 4 संख्या है वो ये वाली हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ठीक है, 4 संख्याओं के सिलेक्शन के लिए अगर 3 होती तो अपने 3 के हिसाब से करेंगे, 5 होगी तो अपने 5 के हिसाब से करेंगे। ये 4 संख्याएं आपने लेट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन चारों संख्याओं का जो टोटल है वो आपके पास है 50। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए इन चारों को ऐड कर दीजिए, a माइनस 3d, जहां जहां आपने कॉमास लगाए हैं वहां पे आपने प्लस का साइन यूज करना है ऐड करने के लिए, a माइनस डी और लास्ट है a प्लस 3d। इन चारों का जो सम दिया हुआ है वो है आपके पास 50, इसलिए चारों को टोटल करके इक्वल में क्या रख दिया 50। अब यहां से क्या होगा कि आपको ऐसी संख्याएं जो ऐड करने का फायदा ये मिलेगा कि ये जो आपका d है ये उसी ऑर्डर में जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 3d है, ये प्लस का 3d है। इसी तरह से माइनस का d है, ये प्लस का d है। जो a आपका वो 4 टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा कि 4a इज इक्वल टू 50, देन a इज इक्वल टू 50 बाई 4 और a इज इक्वल टू अपने लिखेंगे 25 बाई 2। ये a की वैल्यू आएगी। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए जो हाईएस्ट नंबर है, मैक्सिमम नंबर है जो आपने माना वो ये इस एपी के अंदर, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो सबसे जो मिनिमम है, स्मॉल नंबर है वो ये, लेकिन वो ये कह रहा है कि जो ये वाली सबसे बड़ी संख्या है वो इस सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, 4 टाइम्स है। ठीक है, तो अपने दोनों को इक्वल करेंगे। देखिए सबसे बड़ी संख्या लिख रहा हूं मैं एक साइड a प्लस 3d, इक्वल में दूसरी लिख रहा हूं मैं a माइनस 3d, ये सबसे छोटी है, प्लस वाली सबसे बड़ी है। उसने बोला है कि ये जो है ये 4 टाइम्स है सबसे स्मॉलर नंबर से। ठीक है, अपने दोनों को इक्वल कर रहे हैं, इसलिए अपने जो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे वो स्मॉल वाली के आगे करेंगे, क्योंकि ये तो पहले ही 4 टाइम्स है। अगर इसी को अगेन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर अपना रॉन्ग आ जाएगा। इसलिए इक्वल करने के लिए जो चीज स्मॉल होती है उधर वाली में अपने मल्टीप्लाई, ऐड, सबट्रैक्ट वो सब करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए a प्लस 3d का a प्लस 3d इक्वल का इक्वल, ब्रैकेट्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4a माइनस में 12d।
अब ए वाले एक तरफ कर लीजिए, डी वाले एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए आपके पास क्या है कि इधर ए है, उधर 4a है, तो अगर मैं इस ए को उधर लेके जाऊंगा तो 4a माइनस ए ट्रांसपोज कर रहे हैं सिंपल। यहाँ 3d है आपके पास प्लस का, ये माइनस के 12d इधर आएंगे तो प्लस के 12d, यानी ट्रांसपोज किया, इधर से ए को उधर कर दिया, उधर से डी को इधर लिया। अब अपने पास 3d और 12d ये मिलकर बनते हैं 15d, और इसी तरह से 4a माइनस ए, 4a माइनस ए बनेगा 3a। अगर इसको कट करोगे तो 3 5 15, यानी a इज इक्वल टू आपके पास बना 5d इज इक्वल टू a। ये 3 इसके डिवाइड में आएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको d की वैल्यू चाहिए क्योंकि a तो अपने पास है 25/2, उसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए 25/2 a की जगह पे। अब ये है आपके पास 5d, ये d की वैल्यू चाहिए तो ये 5 यहां से हटेगा और इधर जाके इसके क्या होगा डिवाइड में कट करेंगे तो 5 5 जा, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास d की वैल्यू 5/2। d आ गया, a आ गया। अब आपको वो टर्म्स बतानी है, नंबर्स बताने हैं कि आपने कौन से लेट किए थे। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो आपने लेट किया था वो था a माइनस 3d, वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर। तो a माइनस 3d में वैल्यू पुट करोगे तो a की जगह पे आपके पास है 25/2 माइनस 3 इंटू डी की जगह आपके पास कितना है, डी की जगह आपके पास है 5/2। इस तरह से सिंपल है, दोनों के अपॉन में 2 है। आप 25 और इधर 3 5 जा 15, 25 माइनस 15 करोगे तो 10/2, 10/2 करोगे तो आपका फर्स्ट टर्म कितनी आएगी 5। अब फर्स्ट टर्म 5 है। इसी तरह से अगर आप चाहो तो सेकंड टर्म फाइंड आउट कर लो। सेकंड टर्म आपने लिखी हुई है a माइनस डी, a माइनस डी का मतलब a आपके पास कितना है 25/2, तो 25/2 माइनस में 5/2, सिंपल 25/2 और 5/2 बचेंगे कितने आपके पास 20/2, 20/2 का मीन्स है 10। तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है। तो देख लीजिए इसी सीक्वेंस में आगे चले गए कि पहली नंबर जो आपके पास आया 5, दूसरा 10, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का। तो इसी तरह से जो थर्ड नंबर आएगा आपके पास वो आएगा 15, जो फोर्थ नंबर आएगा आपके पास वो आएगा कितना 20। तो ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे जो एपी के अंदर है 5, 10, 15 एंड 20। इसको रिवाइज करके आप अगेन देख सकते हैं कि किस तरह से आपने नंबर्स जो है मानने हैं। क्वेश्चंस आप नोटबुक अपनी सामने रखिए, उसके हिसाब से सबसे पहले चारों को जोड़ा है। उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो 4 टाइम्स था छोटे नंबर का, तो अपने छोटे नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया। वहां से पहले वाली कंडीशन से a की वैल्यू आई, दूसरी वाली कंडीशन से d की वैल्यू आई। जब a और d दोनों आ जाएंगे तो जो नंबर से आपने लेट किए हैं उसके अंदर आपने उसमें पुट कर देना। आपके पास वो चारों की चारों डिजिट्स जो है वो आ जाएंगे। इसके अलावा भी और भी कई सारे मेथड्स इसमें अवेलेबल है, लेकिन अपने वही जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके हिसाब से किया हुआ है। अब देखिए ये थी आपकी 5.2 एक्सरसाइज। इसके जो 10 क्वेश्चन थे आपको 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं अपने। इसके बाद इसकी लास्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपका 5.2 का भी काफी मेजर रोल है, क्योंकि 5.2 के अंदर जो अपने इसकी जनरल फॉर्म का फॉर्मूला पढ़ा है उसका यूज करेंगे। तो मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा स्टार्ट करवाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस अपने इसके कल देखेंगे अगले आने वाले पार्ट्स के अंदर। सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो सेम क्वेश्चंस हैं उसकी आपने आंसर जो है वो आपने कमेंट करके यूट्यूब पे बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले योगफल ज्ञात करेंगे अपने, इसको बोलेंगे अपने सम ऑफ n नंबर्स। किसी एपी के n नंबर्स का सम फाइंड आउट करना, उसको अपने दर्शाते हैं Sn से। S सम को बताएगा, n उसके नंबर ऑफ टर्म्स को बताएगा कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n है उसका सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अपने लिखते हैं कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। कई बार इसको अपने मॉडिफाई और कर देते हैं, तो या फिर अपने इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं कि Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसमें ये है कि अगर आपके पास एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस दिया होगा तो अपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया करेंगे, बड़े वाला फॉर्मूला। और अगर कॉमन डिफरेंस की जगह पे अपने पास लास्ट टर्म दी हुई है तो अपने उसका सम फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो किसी भी एपी के अंदर उसके n टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के ये दो फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले आपने एक्सरसाइज नंबर 5.3 से लिखकर स्टार्ट करने हैं। अपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आपने टोटल फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2, 7, 12 के 10 पदों का योग ज्ञात करना आपको। तो देखिए
एपी गिवन है तो बस पहला काम वही करना आपने कि अगर एपी आपके पास गिवन होगी तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो है वो आपके पास ए है, तो ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2। उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे अपने 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 यानी डी कितना आपके पास 5। फिर कितनी टर्म्स का आपने सम फाइंड आउट करना है, वो है 10 टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है। तो आपके लिए n इज इक्वल टू इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा 10। अब देखिए अपने ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर ये लगाना चाहते हैं तो अपने पहले an फाइंड आउट करेंगे, फिर भी ये लगा सकते हैं। अपने इसी फॉर्मूले की हेल्प के पहले करेंगे कि Sn इज इक्वल टू, तो देखिए इसमें n की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं 10 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की जगह पे अपने पुट कर रहे हैं 2 प्लस n माइनस 1। अब देखिए n आपके पास है 10, तो अगर मैं इसमें n की जगह पे 10 लिखूंगा तो 10 माइनस 1 कितना आएगा यहाँ पे 9। वही सिस्टम है कि अगर आप 10 पदों का योग ज्ञात कर रहे हो तो d के साथ एक कम आएगा, 10 वहां पद ज्ञात कर रहे हो फिर भी d के साथ एक कम आता है। ठीक है, तो चाहे आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, पहले अगले स्टेप में कर लीजिए, मैंने डायरेक्ट किया कि n की जगह पे अपने यहाँ पे 10 पुट किया, 10 माइनस 1 क्या बनेगा 9 इंटू डी आपके पास कितना है आप 5। सिंपल सी कैलकुलेशन है, देखिए 10 बाई 2 5, 2 इंटू 2 4। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई, वही सिस्टम है, मल्टीप्लाई करना है, बाद में आपने उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा वो अपने करेंगे। ऐसे नहीं है कि पहले अपने उसको ऐड करने लग जाएंगे। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 9 इंटू 5 45। अब इन दोनों का फिर से ऐड करो या सब्ट्रैक्ट, वो साइन पे डिपेंड करता है। तो 5 एज इट इज, अगर ये डिवाइड नहीं हो फिर भी इसको एज इट इज लिखना है, पॉइंट्स में आंसर निकालने की कोई खास जरूरत नहीं है। 4 प्लस 45, अब ये बनेगा 49। ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 245। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आप किसी भी एपी के अंदर कोई भी कितने भी पदों का जो है अपने सम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया। ठीक है, एपी के अंदर उसका ए दिया हुआ है, डी आप पता कर सकते हो, एन दिया हुआ है, तो अपने फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके उसका सम फाइंड आउट किया है। इसी तरह से इसका जो सेकंड, ये पहले का फर्स्ट पार्ट है, इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आप खुद ब खुद अपने आप प्रैक्टिस करोगे इसकी। ठीक है, अब देखते हैं आगे एक आधा इसका और क्वेश्चन। ओके, एक बार के लिए मैं इसके फॉर्मूले जो है वो रफ कर रहा हूं, तो आप इसको दोबारा रिवाइंड करके नोट कर सकते हैं। देखिए इसी का एक अपने आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का ही, जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि उसके अंदर आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है मेनली उसको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है 1/15, 1/20 एंड 11 पदों तक योग फल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल, a इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, उसके बाद d कॉमन डिफरेंस में आपको प्रॉब्लम आएगी, इसमें बस इसका ध्यान रखना है कि जो आप यहां है आपके पास 1/12, सॉरी, तो इसमें ये जो है ये कॉमन डिफरेंस नहीं है कि आपने इसको डायरेक्ट माइनस नहीं करना, फ्रैक्शन है तो आपने इसको लिखना है a2 माइनस a1 यानी 1/12 माइनस 1/15। अब माइनस करना है तो इसका एलसीएम से माइनस करना है, ऐसे नहीं है कि इसमें 3 का डिफरेंस है, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को अपने एलसीएम से ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें इसका या तो एलसीएम लीजिए, वो एलसीएम आता है इसका 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 5 आएगा, इससे अपने 15 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 आएगा, इसमें यानी कॉमन डिफरेंस आपके पास 1/60 आएगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नंबर ऑफ टर्म्स n 11 है, तो अब देखिए सॉल्व करते हैं इसका Sn इज इक्वल टू, उसी फॉर्मूले में मैं पुट कर रहा हूं, देखिए n/2 फॉर्मूला, तो n है आपके पास 11/2 2a, तो 2a की जगह पे आपके पास है 1/15, तो ये बना 2 इंटू a प्लस अब आगे फॉर्मूला है n-1, तो मैं इस n की जगह पे क्या पुट करूंगा, अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11, तो मैं 11-1 करूंगा तो डायरेक्ट इसको मैं लिख रहा हूं 10 इंटू d की जगह आपके पास है 1/60। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल होगी, सॉल्व करोगे तो आपके पास 11/2, ये 2/15 और ये 1/6। यहां भी आपके पास एलसीएम होगा क्योंकि बाहर वाली साइड में 11/2 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको अपने एज इट इज लिखते हैं, इसका एलसीएम यूज करते हैं। 15 और 6 का जो एलसीएम होता है वो होगा 30। देखिए 30 डिवाइड बाई 15, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 2 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया 4, अपॉन वाले से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई,
30 डिवाइड बाई 6 5, ऐड कर दीजिए। Sn इज इक्वल टू 11/2 इंटू 4 प्लस 5 9/30, 9/30 कट करेंगे अपने 3 की टेबल से, 3 3 जा और 3 10 जा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल, 11 को 3 से मल्टीप्लाई 33 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई 20, यानी Sn इज इक्वल टू आपके पास आया 33/20। इस तरह से आपने इसका सम फाइंड आउट किया। तो बाकी अपने इसका अगला पार्ट जो अगले वीडियोस के अंदर करेंगे। तो सबसे पहला काम, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अंदर और अपने कुछ बेटर दे सके। अपने लाइव क्लासेस वगैरह भी शुरू करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलेगा। प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको इसका आसानी से नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।